पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि डीपीओ का क्या रोल है, क्या काम है। आज हम बात करेंगे कि एक छोटी कंपनी को अपने डीपीओ रिलेटेड काम को कैसे कराना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज कुछ ना कुछ डेटा प्राइवेसी के रिलेटेड नई नई चर्चाएं करते हैं। आइए बात करें छोटी कंपनी क्या है। एक छोटी कंपनी, एक कंसल्टिंग कंपनी, एक 150 एम्प्लॉयज़ की, उससे भी छोटे एम्प्लॉयज़ की कंपनी जो किसी का पर्सनल डेटा डील कर रही है। तो हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं, एक कंपनी का साइज़, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डील कर रही है। क्या एक छोटा बिजनेस किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से डील करता है? एक्चुअली हर आदमी हर एक्टिविटी में किसी न किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से डील करता है। छोटी कंपनी भी करती है। उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसमें कस्टमर्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वकील हैं। ये सब जितनी कंपनियां हैं, इन सब के पास कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं। ये वैसे शायद 15-20 लोगों की कंपनियां होंगी, लेकिन इन सब के पास अपनी पूरी टीम्स के, अपने कस्टमर्स के, खास करके कंसल्टिंग कंपनीज के पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। और इसीलिए डेटा प्राइवेसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीओ का रोल उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके आईटी सिस्टम्स इतने मैच्योर नहीं है कि ईआरपीज और सीआरएम्स लगे हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर है और सब इस्तेमाल करते हैं। और इंडियन जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके हिसाब से डिजिटल फॉर्मेट में अगर आप डेटा यूज कर रहे हैं तो एक्ट आप पे लागू होता है। उसके रूल्स अभी बन रहे हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही है। तो हम बात करते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस के लिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइवेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है, आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो मिस यूज हो, कहीं लीक हो जाए, किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए, या आपके एम्प्लॉयज़ भी नहीं चाहेंगे कि उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसा हो। इससे सीधा आपकी मार्केट रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा, जो एक छोटी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपने लिए मार्केट क्रिएट करनी है बड़े होने के लिए। और ऐसे में मार्केट रेपुटेशन पे कोई इम्पैक्ट आए तो वो उसको नुकसान नहीं देगा, उसका फ़ायदा नहीं कराएगा। वो आंसरेबल है, अकाउंटेबल है अपने यूजर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए, कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कहीं गलत तरीके से शेयर तो नहीं हो रही है। और क्योंकि कंप्लायंस रूल्स हैं, तो इसलिए प्राइवेसी के कंप्लायंस रूल्स भी फॉलो करने ज़रूरी हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं डीपीओ की? एक ओवरव्यू जो हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो में देखा था, उसको इंश्योर करना है कि कंप्लायंसेस मीट की जाएं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब भी प्रोसेस हो रही है तो उसकी प्राइवेसी पे क्या इम्पैक्ट आता है, खास करके यूज़र पे, तो उसकी असेसमेंट्स कंडक्ट करें। रेगुलर डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। एम्प्लॉयज़ को और मैनेजमेंट को तैयार रखें, उनको ट्रेन करें, उनकी अवेयरनेस बढ़ाएं कि डेटा को कैसे हैंडल करना है जिससे कि प्राइवेसी पे इम्पैक्ट ना आए। डेटा सब्जेक्ट्स और डेटा यूजर्स की रिक्वेस्ट, रेगुलेटर्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करें, उनको जवाब दे। ऐसे काम छोटी कंपनियां कराती हैं फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग करते हुए। प्राइवेसी भी आउटसोर्स की जा सकती है, प्राइवेसी या प्राइवेसी के ऑफिसर्स। उसके मेन टास्क क्या है? एम्प्लॉयज़ की एजुकेशन, मैनेजमेंट की एजुकेशन, एम्प्लॉयज़ को रेगुलरली रिमाइंड कराना, अवेयर कराना कि प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको हैंडल करना कितना ज़रूरी है। कंपनी के लिए पॉलिसी क्रिएट करना, प्रोसेस क्रिएशन मॉनिटर करना, डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलरली मॉनिटर करना, और एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी मॉनिटर करना। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वेंडर के साथ, हम जिसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाएंगे वेंडर कैसे यूज़ करेगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कस्टमर के साथ कि जब हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे। ये सारे काम किसी न किसी के लिए करने की ज़रूरत है, और उसी के लिए वही काम एक डीपीओ का है। उसको डेटा सब्जेक्ट्स, यानी कि जिन यूजर्स का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उनके भी सवालों का जवाब देना है, उसको रेगुलेटर्स को भी जवाब देना है। और अगर ब्रीच हो जाता है, कोई प्राइवेसी, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इंसिडेंट होता है, ये एक डीपीओ का काम है कि वो चेक करे कि क्या वो सिर्फ इंसिडेंट है या ब्रीच में क्वालिफाई करता है। और अगर वो ब्रीच में क्वालिफाई करता है तो इमीडिएटली रेगुलेटर्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और इन्फॉर्म करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इस ब्रीच की वजह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट क्या आएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो ये कोई तो करके देगा कंपनी को, है ना। जीडीपीआर के हिसाब से ब्रीच होने के 72 घंटे के अंदर उसके इम्पैक्ट को जान के और अथॉरिटीज़ को बताना ज़रूरी है। तो रेगुलेटर्स को हैंडल करने के लिए भी आपको आदमी चाहिए, वो रोल है डीपीओ का। उनको आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैंडल करें, क्या चैलेंज है आपका? आपका चैलेंज ये है कि आपके पास इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा है, आपको हैंडल करना है, आप कंप्लायंस के अंडर भी आते हैं, लेकिन रोज इतनी प्रोसेसिंग नहीं होती कि आपके पास एक सीनियर रिसोर्स बैठा रहे उसको मॉनिटर करने के लिए। आप प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ें अपने जूनियर स्टाफ को और अपने पूरे स्टाफ को सिखा सकते हैं, सिखानी ज़रूरी भी है, चाहे डीपीओ इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है। हर कंपनी में एक इंटरनल अकाउंटेंट होता ही है जो
किताबें लिखता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली लिखे चाहे पेपर पे लिखे। और फिर एक एक्सटर्नल अकाउंटिंग फर्म होती है छोटी कंपनीज के लिए, जो आके टाइम टू टाइम उनको पीरियडिकली चेक करती है कि वो ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स निकालती है, उनकी कंप्लायंसेस मीट करती है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनके जूनियर्स आते हैं स्टाफ को एजुकेट करने के लिए, स्टाफ के साथ करेक्शंस करने के लिए। तो क्योंकि वर्किंग सिस्टम में रेगुलर चेंजेस नहीं है, इसलिए आपको ये ज़रूरी नहीं है, या अगर आप डीपीओ हायर करेंगे तो आपके बहुत पैसे लगेंगे, और वो आप उस आदमी को रिटेन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए इतना काम ही नहीं है आपके पास। वो बैठ के और कहीं नौकरी ढूंढता रहेगा, और जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन वो कहीं और चला जाएगा। तो आप अपने इंटरनल छोटे छोटे काम अपने स्टाफ में, अपने प्रोसेसेस में डलवाइए किसी डीपीओ की मदद लेके, और उससे बोलिए कि आप रेगुलर आइए, मेरा काम चेक कीजिए, मेरे स्टाफ का काम चेक कीजिए, पीरियोडिक असेसमेंट्स कीजिए, ऑडिट्स कीजिए, और जब भी कभी ब्रीच रिलेटेड या रेगुलेटरी से कोई क्वेश्चन आएगा हम आपके फॉरवर्ड कर देंगे, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। आप अपनी कॉस्ट को भी उस हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। आप इनिशियल असेसमेंट एक कॉस्ट पे करा सकते हैं, आप पॉलिसीज क्रिएट करा सकते हैं, उनको नोटिस में और पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सब वन टाइम टास्क हैं। ये आपको रिपीट तब करने पड़ते हैं जब आपके वर्किंग सिस्टम में कोई चेंज आता है, कोई नया प्रोसेस ऐड होता है। वो हो सकता है छोटी कंपनी में साल भर में ना हो, 2 साल में ना हो। आपको जो पॉलिसी बनाई है अपने प्रोसेसेस को उस हिसाब से रिफॉर्मुलेट कराएं, और इन चीज़ों को रेगुलरली रिव्यू कराते रहें। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग शेड्यूल कराएं, जूनियर एम्प्लॉयज़, जूनियर टीम जो है आपके डीपीओ की, वो आके रेगुलरली प्राइवेसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, जिससे कि आपके एम्प्लॉयज़ ये भूल ना जाएं कि उन्हें कस्टमर्स का, वेंडर्स का और आपस में एक दूसरे के पर्सनल डेटा का ध्यान रखना है, प्राइवेसी को मैनेज करके रखना है। पीरियडिकली से 6 महीने में एक बार, साल में एक बार DPIA कराइए, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। इंसिडेंट बेस्ड मदद लीजिए ब्रीच होने पे, रेगुलेटरी फाइलिंग में मदद लीजिए, साल में एक बार हिंदुस्तान में आपको कंप्लायंस, प्राइवेसी कंप्लायंस की रेगुलेटरी फाइलिंग करनी होगी, उसमें उनकी मदद लीजिए, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट वर्कआउट कीजिए उनके साथ, है ना, जिससे कि आपको एक रेगुलर आदमी रख के ज़्यादा कॉस्ट ना पे करनी पड़े। ओवरऑल बेनिफिट्स क्या हैं आउटसोर्सिंग के? आपको एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट नॉलेज मिलेगी, जो आप अदरवाइज अगर अपने यहाँ एक सीनियर डीपीओ रखें जबकि उतना काम नहीं है तो रिटेन करना बहुत मुश्किल होगा। आप उसी में उलझे रहेंगे। अगर आपने आउटसोर्स किया हुआ है, वो आके रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा, और वो क्योंकि आके रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहा है और आपकी टीम को वेल ट्रेंड रखा हुआ है, तो आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। आपको प्राइवेसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपना टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वर्किंग में और उसकी कॉस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ सकती है। अगर नॉन कंप्लायंस है तो उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने असेसमेंट करा ली, पॉलिसीज ठीक कर ली, प्रोसेस ठीक कर लिए, तो नॉन कंप्लायंस के चांसेस कम हो जाएंगे। ऑन डिमांड जब आपको ज़रूरत है तब आप उसको बुलाइए और अपना काम कराइए, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, चांसेस कम है कि वो प्रोसेसेस पे या इंटरनल टीम मेंबर्स के साथ बायस्ड होगा, तो आपको इम्पार्शियल ओपिनियन मिलेंगे, हेल्प मिलेगी, और ओवरऑल सिनेरियो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। डीपीओ प्राइवेसी एक नया सब्जेक्ट है, टैलेंट कम अवेलेबल है, आप इंटरनल रिटेन करने की कोशिश करेंगे, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। आप एक एजेंसी जो मल्टीपल कंपनीज के लिए काम कर रही है, जैसे आप अपने फाइनेंशियल्स आउटसोर्स करते हैं, वैसे ही आप प्राइवेसी रिलेटेड फंक्शंस भी आउटसोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिले और आपकी कंप्लायंसेस भी मीट होते रहें, रेगुलरली टाइम टू टाइम फाइलिंग हो सके। छोटी कंपनी के लिए डीपीओ का रोल और आपको कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, उस पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा। आप बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में हम और बात करने वाले हैं कि किस तरह से किसी कंपनी को डीपीओ फंक्शनैलिटी को हैंडल करना चाहिए। डीपीओ एक मैंडेट है, आपको हायर करना है, आपको गवर्नमेंट को, रेगुलेटर्स को दिखाना है कि आपके यहाँ डीपीओ का काम कौन कर रहा है, ठीक। तो और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर आप अपनी कंपनी के लिए प्राइवेसी पॉलिसीज़ या डीपीओ आउटसोर्स करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।